हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का जो भी ये हिंदी, वो भी सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर या फिर हम इसको प्री बोर्ड बोल सकते हैं। इसका फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो लेकर आ गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पकारी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो भी फरवरी के लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में शुरू हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को पूरा देख लेते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर आपको 3.25 घंटे दिया जाएगा, 100 नंबर रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा, और आपको उसी में सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है। ठीक है, तो नाटक जो प्रारंभ हुआ था वो भारतेंद्र युग में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। ठीक है, और यहाँ पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा गया है, इन्होंने जो है सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, और ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं अरे यायावर रहेगा याद, जो कि ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, क्या है, यात्रा वृत्तांत है, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन हैं। ठीक है, अपनी खबर आत्मकथा है, उसके लेखक जो हैं वो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं, अपनी खबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की किस विधा से संबंधित है। तो यह एक निबंध है जिसकी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरणगुप्त, ये काव्य का क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। ठीक है, तो द्विवेदी युग से संबंधित है मैथिली शरणगुप्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा में लिखा गया है, क्या, पद्मावत। ठीक है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर है सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो सरोज स्मृति जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी है, निराला जी की सरोज स्मृति। ठीक है, सरोज यानी उनकी बेटी का नाम था, निराला जी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो आंसू, झरना, लहर। ठीक है, ये काव्य संग्रह किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं, लेकिन जो यामा रचना है यह जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे प्रश्नोत्तरी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हो गए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, गद्यांश पर आधारित हमको उत्तर देना गद्यांश पढ़कर। तो यह गद्यांश हम पढ़ते हैं तो जो भी कुछ हम संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप होता है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही एक अंश हैं। ठीक है, तो यह हम जो है पूरा पढ़ते हैं। तो यह हमको मिलकर कहाँ पर आता है हम और हमारा आदर्श। ठीक है, कहाँ पर आता है, हम और हमारा आदर्श पर आता है। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने की थी इसकी रचना, हम और हमारा आदर्श। ये संदर्भ हो गया, यानी पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। पाठ का नाम क्या है, तो हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। तो क्या कहा है, हम भी ऊर्जा के ही एक अंश हैं, यानी हम लोग क्या हैं, ऊर्जा के ही एक स्वरूप हैं या अंश हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन कि हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है। तो वह एक ऊर्जा का स्वरूप मात्र है। ठीक है, यानी जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वो सब एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का एक साधन ही है जिससे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो लेखक कहता है कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण में शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात
नहीं है, यानी भौतिक पदार्थों को देखकर ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को और अधिक तीव्र करते हैं, जिसके माध्यम से जो है हम लोग आगे निरंतर प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यह जो बात है, यानी भौतिक चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना, ये किसी भी तरह से गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। ठीक है। के बाद देखिए, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ क्या होगा। तो अस्तित्व का मतलब होता है शाश्वत। ठीक है, क्या होता है, शाश्वत होता है अस्तित्व का मतलब। ठीक, और तादात्म्य का मतलब होता है गहरा संबंध। क्या होता है, गहरा संबंध, या फिर जो है अति संबंध। ठीक है, अभिन्न संबंध या घनिष्ठ संबंध, जो भी हम कह दें। दूसरा यहाँ पर देखिए, अथवा करके जो दिया गया, दोनों में से एक करना होता है, 10 नंबर का होता है। तो भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो यहाँ भाषा आ गया, हम कहाँ पकड़ लिए, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, तो भाषा और आधुनिकता किसने लिखा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। किसने लिखा है, जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। ठीक है, भाषा और आधुनिकता। तो यहाँ पर गद्यांश के शीर्षक व लेखक का नाम, तो शीर्षक क्या है, भाषा और आधुनिकता, लेखक जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक कहता है कि भाषा जो है वो स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। अटूट अंग होने का मतलब ये है, भाषा के माध्यम से ही हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी भाषा के माध्यम से ही सब संभव हो सकता है। ठीक है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। जो भाषा है उसके माध्यम से ही हम अपनी संस्कृतियों को परंपरागत यानी निरंतर आगे बढ़ने में या बढ़ाने में सहायता करते रहते हैं, और उनमें भाषा के माध्यम से ही नई नई चीज़ों का समावेशन करते रहते हैं और उसको गतिशील बनाए रखते हैं। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ है कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो लेखक ने जो बल दिया है वो भाषा पर बल दिया है। ठीक है, भाषा के विकास पर बल दिया है। फिर देखिए, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है, तो भाषा। ठीक है, क्या है, भाषा। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो किसकी गति, यानी भाषा की जो गति है तो वो विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। क्योंकि भाषा की अगर गति यानी भाषा की प्रगति होती है, यानी भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में फैलती है, तो विज्ञान की भी प्रगति संभव है। ठीक है, जैसे हमारी हिंदी है तो इसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, हमारे देश में ही इसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा रहा है। अगर यही घोषित हो जाए तो शायद हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी भाषाएं, अंग्रेजी को हम लोग महत्व देते हैं, यही कारण है कि थोड़ा हम पीछे हो जाते हैं। पद्यांश। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, पद्यांश पर आधारित होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, यह दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश कवा रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। ठीक है, तो यह जो है श्रद्धा मनु, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, श्रद्धा मनु से लिया गया है। ठीक है, और ये जो श्रद्धा मनु है इसको जो है जयेश प्रसाद जी ने लिखा है, और यह जो श्रद्धा मनु है यह जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना, ठीक है, प्रसिद्ध रचना, या हम इसको महाकाव्य बोलते हैं, कामायनी। ठीक है, कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। ठीक, क्या, श्रद्धा मनु। और यहाँ पर यह जो है इसमें जो भी बताया गया है, दुख की पिछली रजनी बीत, यहाँ पर श्रद्धा के द्वारा मनु को समझाया जा रहा है या फिर जो है उत्साहित किया जा रहा है कि जो दुख की पिछली रजनी थी यानी रात थी वो बीत गई, विकसता सुख का नवल प्रभात, अब जो है नया सुबेरा आ चुका है। यानी दुख जो होता है क्षण भर के लिए होता है, उसके बाद सुख ही आता है। एक पर्दा या झीना नील, एक पर्दे के समान जो है, महीन पर्दे के समान जो दुख होता है आता है, और क्या होता है, छिपाए है जिसमें सुख गात, और उसी में क्या होता है, सुख भी छिपा होता है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, और जिस
हे मनु, तुमने जिसको अभिशाप समझ लिया है, यानी जिसका एक कारण समझ लिया है कि सभी दुख के ही कारण हैं, जगत की ज्वालाओं का मूल, ये तो सृष्टि का नियम है कि कुछ नष्ट नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे नया निर्माण होगा। इसका वह रहस्य वरदान, जो भी ईश्वर का वरदान है, रहस्यमयी वरदान है, यानी जो तुमको नहीं बताया गया है, कभी मत जाओ इसको भूल, उसको तुम कभी मत भूलो। यानी कि दुख के बाद सुख का आना तय है, ठीक है। जब तक कोई चीज़ बिगड़ेगी नहीं तब तक किसी नई चीज़ का निर्माण होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, उपरोक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम। तो कवि क्या है, जयशंकर प्रसाद है, कविता श्रद्धा मनु है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में क्या होता है, छिपा रहता है, ठीक है। चलिए, यानी कि देखा जाए तो दुख और सुख का निरंतर आना जाना लगा रहता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है कि श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है, और कैसे दे रही है, ठीक है। और कैसे दे रही है, तो कैसे दे रही है कि यही बता रही है कि जो दुख होता है उससे आप परेशान मत हो, वह क्षण भर के लिए होता है, उसके बाद सुख का आना तय होता है। आप अपने मन को मारकर मत बैठो, आगे निरंतर प्रयत्न करने का प्रयास करो, ठीक है। एक पर्दा यह झीना नील, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कहाँ पर, एक पर्दा यह झीना नील, रूपक अलंकार, ठीक। उसके बाद पूछ रहे रजनी और प्रभात शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताइए। रजनी, ठीक है, रजनी यानी जो रात होती है, निशा होती है, ठीक है। और उसके बाद प्रभात सुवेरा सुबह, ठीक है, सवेरा सुबह दिन, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कारों से था, महास्वार्थ ने घेरा सौभार धन्य एक लाल की माई, जिसे जना है जना भरत सा भाई। तो हम इसको कहाँ पकड़ लिए, तुरंत हम समझ गए कि यह जो है कैकेयी का अनुताप पाठ से लिया गया है, ठीक है, जो कि साकेत महाकाव्य का एक अंश है, ठीक है, कैकेयी का अनुताप, और जिसको लिखा गया है किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर संदर्भ हमने बता दिया, कैकेयी का अनुताप, और लेखक जो है सॉरी कवि मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी अपना पश्चाताप करते हुए क्या कह रही है, ठीक है, पश्चाताप करते हुए कैकेयी क्या कह रही है, तो यही कह रही है कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कार्य कराया कि जिससे वह धर्म के मार्ग का त्याग करके अधर्म का अनुसरण करने लगी, ठीक है। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सौभार धन्य वह एक लाल की माई जिसे जना है भरत सा भाई, ठीक है। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित जितने भी सभा में लोग थे वह सब एक स्वर में कहने लगे कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली जो माता कैकेयी हैं उनको सौ बार धन्य है, ठीक है। अतः यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जा रहा है कि भरत जैसा पुत्र जन्म देने वाली वह कैकेयी माता को 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, ठीक। निज जन्म जन्म में सुने यह जीव मेरा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए जन्म जन्म लिखा गया है, तो रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। किसका, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो भाषा शैली का मतलब वही जो क्लास 10th में आप काव्य सौंदर्य लिखते थे वही यहाँ पर भाषा शैली से संबंध होता है, और इसमें सबसे पहले आपको भाषा ही लिखनी होती है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो भाषा है हमारी खड़ी बोली है और शैली प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, इसमें करुण रस है, ठीक है, अनुप्रास उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर। ये तीनों में से आप जो है किसी का तो का कंप्लीट कर लीजिए, आपका बोर्ड में जो है 100% आएगा और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 80 शब्दों प्लस लिखना होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है काव्य से, यानी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, आप तीनों को कंप्लीट कर लीजिए, आपको कंफर्म 1 मिल ही जाएंगे और आपको 5 नंबर दे जाएगा। ठीक है, और ऐसे वीडियो हमने, ठीक है, सभी का नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको पहले से अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, बहादुर या ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य हमने वीडियो, ठीक है, अपने ही चैनल पर डाला है, वहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हैं। और पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर दें अच्छे से, सही से, जो आपके समझ में आ सके। सत्यकी खंडकाव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नायक कौन थे किसमें? सत्य की जीत में। ठीक है, सत्य की जीत में नायक जो हैं वो कौन है? तो जो नायक हैं वह है युधिष्ठिर। ठीक है, कौन है? युधिष्ठिर नायक हैं। और जो सत्य की जीत है उसको द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। पहले तो हमको क्या करना होता है, जो नायक है उसके बारे में नॉर्मली जानकारी देनी होती है। तो नायक जो है युधिष्ठिर हैं, और जो द्रौपदी और धृतराष्ट्र के कथनों के माध्यम से युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण उजागर किया जाता है। और इसमें जो है, जो युधिष्ठिर हैं उनके अगर चरित्र की बात करते हैं तो वो कैसे थे, तो सरल हृदय वाले व्यक्तित्व थे, धीर गंभीर और दूरदर्शी भी थे, सत्य और धर्म के अवतार के रूप में जाने जाते थे। ऐसे बहुत सारी हेडिंग, कम से कम 3-4 हेडिंग आप क्या करेंगे, लिख कर उसके साथ उसका वर्णन कर देंगे और आपको 5 नंबर मिलने का पूरा आसार रहेगा। ठीक है, और कोई कथन लिख देते हो तो और अच्छी बात है। कथा वस्तु थोड़ा बड़ी हो जाती है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड खा आ जाते हैं। यहाँ पर संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, 2 में से 1 करना होता है। 7 नंबर, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या पर नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लिखा गया है, ठीक है, आप देखिए पहला गद्यांश क्या कहता है। तो जो पहला गद्यांश कहता है वह क्या कहता है, तो शिक्षा एव देशे, ठीक है, क्या कहता है, शिक्षा एव देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति, अतः मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम करोत्। शिक्षा एव देशे, ठीक है, यानी कि क्या है, शिक्षा के माध्यम से ही, ठीक है, समाजे, देशे समाजे च, देश और समाज में नवीन प्रकाश, ठीक है, नए प्रकाश उदित यानी उदित होते हैं, यानी उदय होता है। अतः श्री मालवीय से, इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत, और इसके निर्माण के लिए इन्होंने, यानी श्री मालवीय जी ने लोगों से धन मांगा। जनाश्च महातस्मिन् महाज्ञानयज्ञे प्रभूतम धनस्मय प्रयच्छन्, और लोगों के द्वारा इस महान ज्ञान यज्ञ के निर्माण के लिए लोगों ने बहुत अधिक धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालय भारतीयानाम, और इन्हीं की वजह से निर्मितो अयम विशालः, यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों के लिए दानशीलतया श्री मालवीयस्य, लोगों के द्वारा दिए गए दान से और श्री मालवीय जी के यश से, यानी श्री मालवीय जी के ख्याति से, च प्रतिमूर्तिरेव विभाति, यह आज भी सुशोभित है। यानी कि लोगों के द्वारा जो दान दिया गया और श्री मालवीय जी के द्वारा जो भी प्रसिद्धि, ठीक है, जो भी प्रयत्न किए गए उसके माध्यम से आज श्री मालवीय जी
की जो यश है वो आज भी प्रचलित है, आज भी लोग उनको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, प्रतिमूर्ति के रूप में आज भी शोभायमान है क्या, वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, और यहाँ तो यह जो है संदर्भ की बात करते हैं तो श्री महामना मालवीय पाठ से लिया गया था, बस हो गया। ठीक, अब देखिए अथवा करके जो दिया गया है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, ठीक है, अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन। ठीक, तो यहाँ पर बौद्ध युगे आ गया तो हम तुरंत समझ लेंगे कौन सा लेसन है, पंचशील सिद्धांता। ठीक है, यानी पंचशील सिद्धांत पाठ से लिया गया है। और इसके अगर हम अनुवाद की बात कर लेते हैं, बौद्ध युगे इमे सिद्धांत, बौद्ध युग में यह सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से, व्यक्ति के जीवन के अभ्युत्थाय, ठीक है, उत्थान के लिए प्रयुक्त आसन, बहुत ही सटीक था, यानी कि बहुत ही सरल था या प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, और उसके बाद परमद्य इमे सिद्धांतः राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोगा कारणानि। ठीक है, और क्या था, किंतु आज से यह सिद्धांत जो है क्या हो गया, परमद्य इमे सिद्धांताः। ठीक है, परमद्य इमे सिद्धांताः, किंतु आज यह सिद्धांत क्या है, राष्ट्र के निर्माण के लिए परस्पर मैत्री एवं सहयोग पूर्ण से काम कर रहा है। ठीक है, मैत्री एवं सहयोग पूर्ण से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, विश्व बंधुत्व। ठीक है, और विश्व बंधुत्व का निर्माण कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, विश्व शांतेश्च, और विश्व में शांति की स्थापना कर रहा है, साधनानि सनति। ठीक है, और जो है विश्व शांति के रूप में यह क्या है, एक साधन है क्या, बौद्ध युग जो था, बौद्ध पंचशील जो सिद्धांत था। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, जो राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय थे, प्रधानमंत्री के रूप में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतानाधिकृत एवालयत, वह जो है चीन देश के साथ भारत की मैत्री यानी भारत की मित्रता इन्हीं पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से स्वीकृत हुई थी। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो यतो ही उभावती, और यही कारण है कि इन दोनों देशों के मध्य बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, दोनों देशों के मध्य जो है बौद्ध धर्म बहुत तीव्र गति से क्या है, प्रचलित है या आस्था रखी जाती है, किसमें, बौद्ध धर्म में। इन्हीं दोनों देशों में बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखी जाती है या बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। आधुनिक जगति, आज के युग में यानी आधुनिक युग में पंचशील सिद्धांत, जो पंचशील सिद्धांत हैं, नवीनम, उनमें नवीन राजनैतिकम, राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः, वह जो है नए नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर रहा है, क्या, वही पंचशील सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्लोक आता है, 2 श्लोक में से एक का आपको अनुवाद और क्या करना होता है, संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि निंदन्तु नीति निपुणः। ठीक है, क्या लिखा है, निंदन्ति नीति निपुणः इस यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदमनधीराः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निंदन्तु नीति निपुणः। ठीक है, नीति में निपुण लोग जो होते हैं या नीति में जो दक्ष लोग होते हैं, नीति में निपुण लोग यदि वा स्तुवन्तु, स्तुति करें, नीति में निपुण लोग स्तुति करें, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी चाहे आएं या चली जाएं। ठीक है, नीति में निपुण लोग जो है निंदा करें या फिर स्तुति करें। ठीक है, स्तुवन्तु, ठीक है, निंदन्तु नीति निपुणः, नीति में निपुण लोग निंदा करें या फिर स्तुति करें यानी पूजा करें, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु, लक्ष्मी जाएं, या यथेष्टम या चली आएं।
ठीक है, लक्ष्मी आए या चली जाएं, अद्य व मरणमस्तु युगांतरे व, मृत्यु चाहे अभी आए या युगों के बाद आए, न्यान्यात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वह अपने न्याय मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। यानी जो भी धैर्यवान पुरुष होते हैं, धैर्य पुरुष होते हैं, ठीक है, वे अपने न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। कोई भी विपत्ति, कुछ भी सुख दुख आ जाए, किसी भी रूप में वो विचलित नहीं होते हैं। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी आए या चली जाएं, अद्य व मरणमस्तु युगांतरे व, मृत्यु चाहे आज हो या युगों के बाद हो, जबकि जो नीति में निपुण यानी कि जो धैर्यवान पुरुष धीरा, ठीक है, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वे न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। ठीक, यह जो है कहाँ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या कहता है? उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवं एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महिमैकत रूपता। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी कहाँ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानि से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? महिमेक रूपता। ठीक, संपत्तौ च विपत्तौ च। ठीक है, संपत्ति और विपत्ति। ठीक है, संपत्ति और विपत्ति यानी संपत्ति यानी सुख, विपत्ति यानी दुख। ठीक है, सुख और दुख में समान रूप से रहता है। कौन? जैसे उदेति सविता, ठीक है, यानी सूर्य, ताम्रस्त्राम, ताम्र का मतलब क्या होता है? जो ताम्र होता है वो लाल होता है, ताम्रस्त्राम यानी ताम लाल और लाल, एवास्तमेति च, ठीक है, एक जैसा रहता है। उदेति सविता, सूर्य के उदय होने पर भी वह कैसा होता है? लाल होता है, और अस्त होने पर भी वह कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, वैसे ही, ठीक है, जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर भी वह लाल रंग का होता है और अस्त होने पर भी वह लाल रंग का ही होता है, उसी प्रकार सुख और दुख में जो महान पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह सुख और दुख में एक समान रूप से रहते हैं, वह कभी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए साधारण शब्दों में कहें तो जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर और अस्त होने पर एक समान स्थिति में अर्थात लाल रंग का होता है, उसी प्रकार जो महान पुरुष या ज्ञानी पुरुष होते हैं वह सुख और दुख में एक समान रहते हैं, वह कभी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि मुहावरों या लोकोक्तियों का अर्थ बताना है, किसी एक का ही। ठीक, 2 नंबर मिल जाएगा। अमृत बरसाना, अमृत बरसाना का मतलब होता है सुखदाई होना। ठीक है, क्या होता है? सुखदाई होना। कोल्हू का बैल होना का क्या होता है? दिन रात काम करना। कागा चला हंस की चाल, यानी अयोग्य व्यक्ति का योग्य बनने का प्रयत्न करना। आप भला तो जग भला, यानी अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद है, तो नदीसा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नदी प्लस ईसा, नदी प्लस ईसा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर देखिए तथैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तथा प्लस अएव, तथा प्लस अएव, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है पावकः। ठीक है, पावकः लिखा है, तो पावकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौ प्लस अकः। ठीक है, पौ प्लस अकः, यहाँ पर किसी प्रकार का ऑप्शन ही नहीं लिखा गया है। ठीक है, पावकः, तो पौ प्लस वकः लिखा गया है, इसमें सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, पावकः, तो पौ प्लस अकः हो जाएगा। ठीक है, अकः, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट की बात करें तो पौ प्लस अवकः। ठीक है, तो यहाँ पर गलत है सभी, यहाँ पर पौ प्लस अकः होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन गलत हो गया तो क्या किया जाए?
पंथ पथ, ठीक है। तो पंथ मतलब होता है संप्रदाय और पथ मतलब होता है रास्ता या मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभय उभय, ठीक है। तो उभय का मतलब दोनों होता है और अभय का मतलब भय रहित या निडर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों लिखा गया है, निडर लिखा गया है, नहीं ऑप्शन नंबर 1 हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि नामाभि, ठीक, नाम भी वचनों विभक्ति बताना है। तो नाम भी, तो हमने आपको विभक्ति वचन बहुत अच्छी तरीके से बताया है किसी भी शब्द का, ठीक है, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी लगा है तो बहुवचन है, वो भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है आत्मनः, तो आत्मनः जो है पंचमी और षष्ठी में क्या होता है, एक जैसा होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो भी एक वचन में, ठीक, षष्ठी का बहुवचन गलत, ठीक है, चतुर्थी का एक वचन गलत, पंचमी का द्विवचन गलत, षष्ठी का जो है एक वचन, यही ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि शब्दों के लिए एक एक शब्द अर्थ बताना है, ठीक है, एक शब्द के 2 अर्थ बताएं, 2 नंबर मिलेगा। अर्क का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, क्या होता है, सूर्य होता है, और क्या होता है, काढ़ा भी होता है, ठीक है, क्या होता है, काढ़ा होता है, अग्नि भी होता है, ठीक है, अर्क का मतलब अग्नि भी होता है, और जो है मदार का पौधा भी होता है अर्क का मतलब, ठीक। तीर, तीर का मतलब क्या होता है, सीमा होती है एक तो, ठीक है, सीमा होता है या तट होता है, ठीक है, या फिर जो है क्या होता है, बाण होता है, और क्या होता है, किनारा होता है। ये बहुत सारे शब्द होते हैं। और उसके बाद लिखा है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब यानी निशाना, ठीक है, क्या होता है, निशाना होता है या फिर उद्देश्य होता है, आपका उद्देश्य क्या है, यूपी बोर्ड टॉप करना, ठीक है। और क्या होता है, बहाना भी होता है लक्ष्य का मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर देखिए वाक्यांश को लिए एक शब्द बताने हैं, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं, ठीक है, पंकज कहते हैं। और जो मान सम्मान की योग्य होता है उसको माननीय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है मैं सकुशल पूर्वक हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य, मैं कुशलता पूर्वक हूँ, ठीक है, कैसा हूँ, कुशलता पूर्वक हूँ, ठीक है, कुशलता पूर्वक हूँ। और दूसरा है मैंने भोजन कर लिया हूँ, तो मैंने भोजन कर लिया है, ठीक है। उनको काम करने की इच्छा नहीं है, तो उन्हें या उसे काम करने की इच्छा नहीं है, सॉरी, वैसे तो उन्हें काम करने की इच्छा नहीं है या उन्हें काम करने का मन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वो बालक खड़ा रहे, तो रे बालक खड़ा रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि हमको रस बताना है, ठीक। तो यहाँ देखिए वियोग, तो वियोग रस क्या होता है, जहाँ पर नायक और नायिका के बिछुड़ने की बात होती है वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। और उसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा है करुण रस, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है वो क्या होता है, प्रेम होता है, ठीक है, रति होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अस्थाई भाव लिखेंगे, ठीक है। अस्थाई भाव लिखने के बाद जो भी है उसको लिखेंगे, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे, हमको 2 नंबर मिल जाएगा। करुण रस की परिभाषा की बात करें, ठीक है, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के योग से हमारे मन में, ठीक है, शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। और उदाहरण की, करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है, ठीक है। और इसके उदाहरण की बात करें तो ब्रज के विरही लोग दुखारे, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए श्लेष तथा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित बताना है। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, तो जब किसी वाक्य में एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अनेक हों या भिन्न भिन्न हों, जब एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अनेक हों या भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर।
और दूसरा है रूपक अलंकार। तो जब में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे क्या होता है, उदाहरण के लिए चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है, यहाँ पर जो चरण है और कमल है इन दोनों में उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप है। ठीक, तो ये बात देखिए, दोहा और कुंडलिया बताना है। तो दोहा क्या होता है, दोहा वह होता है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण की बात करते हैं तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक, जैसे कागा कागो धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनी कर लेय। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये भी क्या है, दोहा छंद है। कुंडलिया अगर छंद की बात करते हैं तो यह एक विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद होता है। इस छंद का निर्माण जो है दोहा और रोला के संयोग से होता है और इसमें 6 चरण होते हैं। प्रारंभ में दोहे के और अंत में जो है रोले के होते हैं क्या, छंद। ठीक है, और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, उदाहरण की बात करते हैं तो कोई संगी उत नहीं है, इत ही को संग, पथि लेहु मिलता हिते, सब सो सहित उमंग, सब सो सहित उमंग, बैठ तरनी के माही, नदिया नाव संजोग, फेरी मिलिह पह नाही, बरने दीन दयाल पार, पुनि भेंट न होई, अपनी अपनी गैल पथी जो सबूत कोई। ठीक है, तो यह जो है कुंडलीय छंद का उदाहरण था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए क्या है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने है तो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र कैसे लिखें, वीडियो बना है, जाकर आप देख सकते हैं। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक पत्र के संपादक को पत्र। ठीक है, पत्र कैसे लिखें ये सब बताया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको 6 नंबर प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है एक टॉपिक पर, आप जो है क्या लिखेंगे, आउटलाइन लिखेंगे। ठीक है, यानी संकेत बिंदु जब लिखेंगे, संकेत बिंदु के लिए आपको जो है कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। संकेत बिंदु के लिए जितनी भी आपको हेडिंग लिखनी है पहले संकेत बिंदु लिखेंगे 2 नंबर, उसके बाद पूरा वर्णन करेंगे तो साथ टोटल 9 नंबर मिल जाएगा। निबंध कैसे लिखें, ठीक है, वो सब भी वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, वनों की उपयोगिता, बढ़ती जनसंख्या एवं रोजगार की समस्या, मेरा प्रिय लेखक, स्वच्छता अभियान। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो बढ़ती जनसंख्या रोजगार की समस्या सबसे अधिक चल रही है। वनों की उपयोगिता भी चल रही, क्यों, कोरोना के कारण आपको पता है ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स हाइलाइट्स में हैं, इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह हमारा जो है फुल सोल्यूशन क्लास 12 हिंदी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी प्रकार का डाउट्स हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।